दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। दोस्तों, अब आपको अक्टूबर मंथ की 3B फाइल करनी है। 3B फाइलिंग के प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। नई ऑल टुगेदर आईएमएस फाइलिंग ऐड हो गई है। कैसे आईएमएस फाइल करना है, क्या उसको उसमें ध्यान रखना है, ये सभी मैंने कल अपनी जो वीडियो डाली है आईएमएस फाइलिंग ऑन जीएसटी पोर्टल, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने सारी चीजें क्लियर करी है। बट कमेंट बॉक्स में आए बहुत सारे कमेंट्स कि मैम मेरे पास मल्टीपल इनवॉइसेस हैं, क्या अब मुझे सिंगल सिंगल करके इनवॉइसेस पे एक्शन लेना होगा? ये तो बहुत टीडियस हो जाएगा मेरे लिए, बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाएगा और एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इससे। तो हमें क्या करना है जी? पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न, अब क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट क्या था कि 2B में जो भी इनवॉइसेस आएंगे वो तभी आएंगे जो सप्लायर ने उस मंथ में अपनी रिटर्न्स फाइल करी है जीएसटीआर 1 में, यानी उस जीएसटीआर 1 में चाहे प्रायर पीरियड के भी इनवॉइसेस अगर डाले हैं वो मुझे 2B में दिख रहे, तो मैं अकॉर्डिंगली अपना 3B में आईटीसी क्लेम कर दी। बट आईएमएस डैशबोर्ड से इशू क्या हुआ कि अगर नवंबर के भी कुछ अनसेव्ड इनवॉइसेस हैं, जो सेव्ड यानी सप्लायर की तरफ से सेव्ड है बट फाइल्ड नहीं है, वो भी मुझे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो मेरे क्वार्टरली फाइलर्स थे सप्लायर्स में, उनके पुराना डेटा जिनका मैं आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूँ वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसे में मैम हमें कैसे एक्शन लेना है ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि हमारी 3B करेक्ट जाए? तो ये दोनों ही बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। इससे पहले दोस्तों, आप मुझे मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल, जिन सभी के क्यूआर कोड मैंने आपको इधर स्क्रीन पे शो कर रखे, इनको आप स्कैन करके आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। अब दोस्तों, बात जो आती है ना मल्टीपल इनवॉइसेस की, जो बहुत बड़ा कंसर्न है। अभी तक पोर्टल क्या करता था कि हमें कहीं ना कहीं एक ऑफलाइन यूटिलिटी या कोई ना कोई ऐसा फीचर दे देता था जिसके थ्रू आप मल्टीपल इनवॉइसेस पे इजीली एक्शन आप ले पा रहे थे। अभी भी क्या एक तरीका है कि भाई पोर्टल से आप एक्सेल फॉर्मेट में आईएमएस डैशबोर्ड को डाउनलोड, आईएमएस में जितने भी इनवॉइसेस आ रहे हैं जो मैंने कल भी आपको दिखाए थे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मे बी आप डेट वाइज फिल्टर करके आप उसमें सॉर्टिंग कर सकते हो, या अकॉर्डिंगली आप करके फिर आपको पोर्टल पे एक्शन तो पोर्टल पे ही लेना पड़ेगा, आप इसको अपलोड नहीं कर पाओगे। तो अब इसके लिए दोस्तों थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है एक हमारे पास, एक्सप्रेस जीएसटी। ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है ताकि मैं आपको इजीली दिखा सकूं कैसे आप बहुत इजीली आईटी से रिकंसाइल करोगे विदाउट टेकिंग इंडिविजुअली एक्शंस ऑन ईच एंड एवरी इनवॉइस, आप इजीली फाइल कर पाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2B का डेटा डाला है, अक्टूबर 24 में आईएमएस का डेटा 13 इनवॉइसेस मेरे पास यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे इसमें क्या करना होगा, मुझे अपने बुक्स का डेटा जो एक्सेल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे अपलोड किया और फाइनली उसको मुझे मैच करना होगा। मैचिंग कैसे हो जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पे अपलोड किया तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, मैचिंग कर दी है। और मैचिंग करके आप देख सकते हो 11 इनवॉइस एज इट इज मैच हो गए। बुक्स में जो है 2B में नहीं है वो आपके 3 आ रहे हैं और पार्शियली मैच 1 इनवॉइसेस है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो 2B में नहीं है, 2B में है और बुक्स में नहीं है, ऐसा कोई इनवॉइस नहीं है। अब आपको क्या करना है, रिटर्न पोर्टल पे जाना है जो इनका 3B का ड्यू पोर्टल है। इसमें आप जाएंगे, इधर आप एलिजिबल आईटीसी में आप आईटीसी ट्रैकर में जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए वो सारे इनवॉइसेस एज इट इज आ गए हैं और यहाँ पे आपके पास आईटीसी क्लेम का स्टेटस दिखा रहा है जो भी एक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे हमें आईएमएस पोर्टल पे करना है। अब यहाँ पे आपको ऑटो आईटीसी क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना होगा। रीजन भी क्या है, अभी हमने रिकंसाइल किया कि भाई 11 इनवॉइस तो मेरे एज इट इज मैच हो गए थे, बट 3 इनवॉइस मेरे ऐसे थे जो मेरे बुक्स में थे बट मेरे 2B में नहीं थे, वो सिमिलरली यहाँ पे इंपोर्ट हुए। आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर आ रहा है एक्शन रिक्वायर्ड और नीचे सारे बाकी बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट हो गए। तो जो हमें इंडिविजुअल एक्शन लेना है आईएमएस पे जाके वो एलिमिनेट हो गया। मेरी टाइम एनर्जी जो इतना वेस्ट होता है उस पर और एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज होती वो खत्म हो जाएगा। अब जो एक्शन रिक्वायर्ड है इनको आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ऐसे आपके केस में मे बी मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकते हैं, उनको आप पेंडिंग छोड़ दीजिए कि जब भी कल को वो मेरे 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे तब मैं उसका आईटीसी क्लेम कर लूंगी, ताकि मेरे मिसमैच के सिचुएशंस कम से कम रहे और मेरे नोटिस आने के भी चांसेस कम रहेंगे। अब जैसे ही आप इसके अंदर आपने ये आईटीसी क्लेम स्टेटस पेंडिंग है, एक्सेप्टेड है, आपने कर लिया, आप वापस से अपने टेबल 4 पे जाएंगे जीएसटीआर 3B के, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब मेरे पास ऑटो पॉपुलेट आईटीसी क्लेम डाला और ऑटो पॉपुलेट 2B, तो आपको 2B ना करके आईटीसी क्लेम को करना है। तो जो अभी हमने रिकंसाइल किया वो बाय डिफॉल्ट क्लिक करते ही के साथ सिंगल क्लिक में आपके पास ये देखिए यहाँ पे आपके पास डेटा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जो इतना लंबा टीडियस टास्क हमारे पोर्टल पे है वो आप इजीली ये सॉफ्टवेयर एक्सप्रेस जीएसटी के थ्रू कर सकते हो।
7 डेज फ्री ट्रायल है और उसके बाद आपको परचेज करते वक्त आप मेरा कूपन कोड TWT25 आप यूज कर सकते हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप देख पाएंगे, जिसके थ्रू आपको 25% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। अब एक और जो कंसर्न आता है कि मैम अब आप हमें ये बताइए कि अब मुझे जो IMS पोर्टल पे जो मेरा पुराना डेटा आ रहा है या करंट डेटा आ रहा है, तो उसमें उस केस में मुझे क्या करना। दोस्तों इससे पहले, इस प्रॉपर पूरे कंसर्न को एड्रेस करने से पहले मैं बताऊं कि अभी जब हम 3B फाइल कर रहे हैं ना, तो एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो रहा है। अब इस डायलॉग बॉक्स को मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर देती हूं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपने IMS डैशबोर्ड पे कोई भी एक्शन नहीं लिया ना, तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट मान के चलेगा आपके उस पर्टिकुलर कोई भी इनवॉइस को। ठीक है, तो आपको एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन लेने के लिए मल्टीपल इनवॉइसेस के केस में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर सकते हैं। अब ओनली सच रिकॉर्ड्स विल फ्लो फ्रॉम IMS टू 2B विच आर सेव्ड एंड फाइल्ड ऑल्सो बाय द सप्लायर। तो पहला कंसर्न कि मैम नवंबर मंथ के क्रेडिट नोट्स भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्रेडिट नोट्स में तो पेंडिंग का ऑप्शन भी नहीं है, और इनवॉइसेस भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं कि मे बी जो मेरा सप्लायर है उसने ई इनवॉइस जनरेट किया होगा, ऑल्दो अब उसने GSTR1 तो फाइल नहीं करी है नवंबर की, बट क्योंकि उसने ई इनवॉइस जनरेट किया, वो उसके 1 में आया, वो सेव रिकॉर्ड से मेरे 2B में भी, यानी मेरे IMS डैशबोर्ड में भी रिफ्लेक्ट कर गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि अभी उसकी रिटर्न फाइल नहीं है, तो वो मेरे 2B में फ्लो नहीं करेगा। आप चाहो तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो, बट वो आपके 2B में नहीं आएगा, तो आप रेस्ट एश्योर्ड आपकी 3B सही जाएगी उसकी। दूसरी चीज क्या कह रहा है, इफ एनी चेंज इज मेड बाय द सप्लायर इन सेव्ड रिकॉर्ड वेयर द रिसिपिएंट ऑलरेडी टुक सम एक्शन, he will get the reset and appear as fresh record on IMS of recipient, यानी दोबारा से वो ऑप्शन रिसिपिएंट को मिल जाएगा कि उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। If any record is deleted by the supplier from the respective return where recipient already took some action, they will disappear from the IMS dashboard accordingly। अब एक चीज और है दोस्तों इसमें, यानी सिंपल सीधी बात, अगर हमारे पुराना डेटा है कोई भी, उसका आपने ITC क्लेम कर लिया, बट स्टिल वो इसमें दिख रहा है मेरे IMS डैशबोर्ड में, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उसको पेंडिंग छोड़ सकते हो या आप उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके आगे भी बताऊंगी क्या करना है फिर हमें। बट अगर वो नवंबर मंथ का हमें डेटा दिखा रहा है, जैसे मैं, अगर मैं एक्सेल डाउनलोड करी थी मैंने, इसमें आप देख सकते हो इनवॉइस डेट 8 नवंबर, कुछ अक्टूबर की आ रही है, कुछ नवंबर की आ रही है। तो नवंबर के केस में ये जो GSTR1 आ रहा है वो आपका नॉट फाइल्ड आ रहा है। तो क्योंकि ये नॉट फाइल्ड है, अगर मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूंगी ना, तो भी ये मेरे 2B में नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर कोई उससे पुराने मंथ का डेटा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर मंथ का डेटा आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप उसको एक्सेप्ट कर लो या आप उसको पेंडिंग छोड़ दो, दोनों में से कोई एक एक्शन करना, रिजेक्ट मत करना, चाहे आपने IT से उसका पहले ही क्लेम क्यों नहीं कर लिया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अगर आपने एक्सेप्ट किया, पेंडिंग छोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, जो आपके पुराने मंथ का आ रहा है डेटा IMS के अंदर, तो आपको 3B के अंदर मैनुअली फिगर्स को चेंज कर देना। इसका क्या पर्पज है, ताकि आपका मिसमैच उतना ना हो, आपका सेम इनवॉइस पे डबल ITC आप क्लेम ना करो, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, नोटिस आ जाते हैं, आपको जस्टिफाई कराने में इश्यू होता है। तो आपके लिए बेटर क्या रहेगा, IMS पे एक्सेप्ट कर लो या पेंडिंग छोड़ दो। अगर एक्सेप्ट करते हो तो 3B में अकॉर्डिंगली उस फिगर को माइनस कर देना, अगर आपने ITC ऑलरेडी उस इनवॉइस का क्लेम कर रखा है तो, और अगर नहीं क्लेम कर रखा तो आप क्लेम कर लेना, और अगर आपने पेंडिंग ही छोड़ दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 2B से आपके 3B में तो फ्लो ही नहीं करने वाला है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक श्योर कि IMS से आपका डेटा करेक्टली फ्लो करे, यानी अब आपको IMS फाइल करते हुए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बरतनी है। और आई एम वेरी मच श्योर कि विद इन 2-3 मंथ्स, जैसे बाकी रिटर्न धीरे धीरे करके स्ट्रीमलाइन हो गई, ऐसे IMS भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। इस टाइम पे गलतियां हो भी रही हैं IMS में। साथ ही में अब GST पोर्टल ने पहले ही अपना पल्ला झाड़ लिया था, कैसे 12 नवंबर को ऑलरेडी आ गई थी एक एडवाइजरी, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है। इन्होंने कहा कि क्योंकि अभी ये नया प्रोसेस है, हो सकता है गलतियां हो जाए, अगर गलतियां होती हैं तो आप उसको मैनुअली, यानी ITC को आप अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल आप जो अपना 3B में जो ITC आप क्लेम कर रहे हो, उसको आप फिगर को मैनुअली एडिट कर लो, ताकि आपका डेटा सही जाए, आपके डेटा में गलत ना हो डिटेल्स, और आपकी रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल्ड हो, उसमें कोई मिसमैचेस नहीं आ पाए। तो दोस्तों दोनों ही जो आपके कंसर्न्स है कि भाई मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ कैसे डील करना है, और साथ ही में अगर डेटा हमारी पुरानी डेट्स के या नई डेट्स के आ रहे हैं तो उसमें हमें कैसे एक्शन लेना है, मैंने दोनों ही चीजें क्लियर करी हैं आपको।
स्टिल अगर आपको आईएमएस फाइलिंग में कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, तो आप डेफिनेटली यू कैन फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और अपने डेफिनेटली अपने बिजनेस सर्कल में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को समझ आ सके कि आईएमएस फाइलिंग हमें कैसे। थैंक यू सो मच।